तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 31 जुलाई पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 अध्याय 2 पद संख्या 21 से 23 तक। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। ये भी व्यर्थ और बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है। उसके सभी दिन सचमुच दुखमय हैं और उसका सारा कार्यकलाप कष्टदायक। रात को उसके मन को शांति नहीं मिलती, ये भी व्यर्थ है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। यदि आज तुम उसकी वाणी सुनते हो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तुझे बीते काल की तरह लगते हैं। वह तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश है। अनुवाक्य। यदि आज तुम उसकी वाणी सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। तू मनुष्य को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा होने पर स्वपन मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगर कर लहलाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। यदि आज तुम उसकी वाणी सुनते हो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनते हो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। अनुवाक्य। यदि आज तुम उसकी वाणी सुनते हो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। दूसरा पाठ कुलोसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5, 9 से 11 तक। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ मेहमानीवत होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का।
जो मूर्ति पूजा के सदृश है। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और अपने कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया है। वे स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहा और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता। यहाँ ना यूनानी है या यहूदी, ना खतरा है या खतरे का अभाव, ना बर्बर है, ना सुकुती, ना दास और ना स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए प्रत्येक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की ज़मीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊँगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।